डेटाबेस से कनेक्टिविटी थ्रू पाइथन, ठीक है, माइस्क्यूएल से खासकर। इंटर्नशिप नाम का डेटाबेस है, पहले उसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला काम है ये जो कमांड में आपको, क्योंकि मैं आपको सब कुछ अभी ब्रेक कर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फाइनली जब बनाते हैं हम लोग तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ यूज करने आना चाहिए, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हम कमांड डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो कि एक सिंगल प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम कोई डेटाबेस का नाम नहीं लिखे हैं, तो सिंपल ये माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी कैसे होगा उसका कमांड है लिखा हुआ। क्या कमांड है, तो ऑब्वियसली ये जो मैं लिखा हूँ इंपोर्ट माइस्क्यूएल कनेक्टर, ये अब इसलिए काम करेगा क्योंकि मैंने मॉड्यूल को डाल चुका है, ठीक है। तो इसको आराम से मिल जाएगा माइस्क्यूएल कनेक्टर करके। उसके अंदर के सारे फीचर्स हम लोग यहाँ यूज़ कर पाएंगे, उसके अंदर के फंक्शंस जो हम लोग जरूरत के हिसाब से अभी देखते जाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है तो इंपोर्ट माइस्क्यूएल कनेक्टर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस से कनेक्टिविटी, मैंने बोला था कि हमें होस्ट का नाम पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस, यूज़र नेम पता होना चाहिए क्या है, एंड पासवर्ड मैंने बोला था कि हमारा अभी बाय डिफ़ॉल्ट माइस्क्यूएल का ब्लैंक रहता है एक्चुअली। तो हम लोग सिर्फ डबल कोट्स क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज कर देंगे, तो इसका मतलब है हम ब्लैंक पासवर्ड डालें, ठीक है, नन। तो फंक्शन का नाम है माइस्क्यूएल कनेक्टर कनेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले होस्ट लिखना पड़ेगा। होस्ट के बाद जिनका भी पोर्ट है, जैसे कि हमारा पोर्ट है 3306, तो 3306 एक ऐसा पोर्ट है जो कि विंडोज में इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 3306 ही लेता है। बट जिनका पोर्ट नंबर 3307 हो गया या कुछ और आ गया, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका पोर्ट नंबर क्या है, और उस पोर्ट को उनको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह करके। तो ये 4 लाइन ध्यान रखिए, 4 जो हम लोग कनेक्ट के अंदर लिखे हैं, एक होस्ट है, पोर्ट है, यूज़र है, पासवर्ड है, और आगे हम लोग इसी में डेटाबेस भी ऐड करेंगे, डेटाबेस भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि माइस्क्यूएल कनेक्टर कनेक्ट कर रहा है इस होस्ट के पास। कल को यही अगर आप ऐप वेब में अप करोगे तो वेब का जो आईपी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट की जगह, ठीक है, क्योंकि माइस्क्यूएल वहीं पर होगा वेब पे। उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो यहाँ डालना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा सर्वर क्या है, हमारा खुद का लैपटॉप है, हमारा खुद का डेस्कटॉप है, तो हम लोग लोकल होस्ट से काम कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर यही नेटवर्क से कनेक्ट होगा और माइस्क्यूएल किसी दूसरे सिस्टम में है और वो नेटवर्क से कनेक्ट है, तो आपको उस सिस्टम का आईपी एड्रेस यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इससे आप एक दूसरे के सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये कनेक्ट करके डीबी में वैल्यू रिट्रीव करता है, ठीक है, एस्टेब्लिश करने के बाद, और उसके बाद प्रिंट डीबी कर रहा है। हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये सिंपल कनेक्शन सक्सेसफुल लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम लोग सब कुछ सही सही डाले हैं, कुछ गलत नहीं डाले। एंड लोकल होस्ट की जगह अगर मैं 127 वाला जो बताया था, कनेक्शन सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है, अगर मैं 127 करके लिख रहा हूँ तो ऑलराइट। तो लोकल होस्ट और ये दोनों सेम चीज़ होता है, ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद फाइनली हम डेटाबेस में चाहते हैं कि टेबल क्रिएट करना। इंटेंसिव जैसे था ना बना हुआ, तो अब हम लोग कमांड लिख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट अ टेबल का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल कनेक्टिविटी तो होगा ही, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। कहाँ पर करना हो, डेटाबेस का नाम यहाँ ऐड करेंगे। आगे भी हम लोग को डेटा रीड करना हो तो किस डेटाबेस से करना हो, डेटाबेस का नाम लिखना मस्ट है। तो सबसे पहला जो हमने दिखाया वो दिखाया था सिर्फ कनेक्टिविटी किसके साथ, तो माइस्क्यूएल के साथ, ठीक है। अब फाइनली डेटाबेस हम बना चुके हैं इंटर्नशिप बोल के, इंटर्नशिप, ठीक है, तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब इंटर्नशिप पे क्या होगा कि हम जब ये काम लिखेंगे तो ये पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, ओके। नाउ कर्सर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द माइस्क्यूएल कनेक्टर, ठीक है।
इवन आपको आगे रीड करना हो फाइल डेटा, आपको इंसर्ट करना हो, ये कर्सर एक कमांड है जो कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अभी कौन सा काम करना है। ठीक है, तो माई डीबी के अंदर जब कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश किए तो उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक तरह से। क्या नाम से हम बनाए हैं? माई कर्सर नाम से। कैसे बनाए हैं? तो माई डीबी डॉट कर्सर फंक्शन यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका मतलब है माई कर्सर अब एक्टिवेट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया जिसके थ्रू हम लोग आगे का सारा काम करेंगे। तो माई कर्सर के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जीक्यूट। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो हम लोग या फिर आप लोग जो एसक्यूएल पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्रिएट टेबल के लिए क्या सिंटैक्स होता है, इसलिए सिंटैक्स पता रहेगा तो आप बना पाओगे। तो इससे पहले मैंने डायरेक्ट माइस्क्यूएल के अंदर जाके टेबल बनाया था। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल यहाँ पर बनाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि क्या वहाँ पर बना कि नहीं। किसके अंदर? इंटर्नशिप के अंदर। ठीक है, तो चलिए इंटर्नशिप के अंदर एक टेबल बनाना चाहते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्ट नाम रख देते हैं। ओके, एस नेम है, वैरकैर में 30 कर देता हूँ। ठीक है, एक सैल कर दिए हैं, इंट करके 20 कर देते हैं सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मान लो कि बस टेस्टिंग करना, देख लेते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं। और कुछ डालना हो तो एक और डाल देते हैं, लाइक मोबाइल डाल देते हैं। ठीक है, उसको भी वैरकैर कर देते हैं एंड इसका भी 10 साइज कर देते हैं। ओके, डबल कोट्स का ध्यान रखना, कौन सा ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ है। ये क्रिएट के अंदर पूरा लिखे हैं हम लोग और उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया। कौन सा ब्रैकेट? तो एग्जीक्यूट का ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्रिएट टेबल का जो कमांड है इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये एग्जीक्यूट एसक्यूएल फॉर्म में है और माई कर्सर भी किसका है? एसक्यूएल का कंटेंट है। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा और एसक्यूएल जहां भी है, जिससे भी ये कनेक्ट हुआ था उसके पास जाएगा, उसके इंटर्नशिप में जाएगा और उसमें इस टेबल को क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो चलिए सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। नीचे में आपको दिखा रहा है एडमिन एंड टेस्ट, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नीचे मैंने आउटपुट डिस्प्ले कराया है। एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने सो टेबल्स करके एक लिखा है। ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके, और फॉर लूप चलाया है मैंने जिसमें कि मैंने लिखा है माई कर्सर और प्रिंट टीबी। मतलब कि माई कर्सर के अंदर जितने भी टेबल बने हैं वो सबको एक एक करके डिस्प्ले कराइए। तो ये एक एक करके क्या कर रहा है? डिस्प्ले करा रहा है। तो पहले से एडमिन टेबल था ना, और एक अभी हम किस नाम से बनाए हैं? टेस्ट नाम से। तो देखते हैं आउटपुट में तो आ रहा है टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, एडमिन के साथ टेस्ट भी आ रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या सही में टेस्ट बना। रिफ्रेश करना होगा। अब आप लोग को दिख रहा होगा इंटर्नशिप में एडमिन के नीचे टेस्ट भी बन गया है ना। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर पे क्लिक करके एस नेम, सैलरी और मोबाइल देखे। तो हमने कहाँ पे लिखा? पाइथन में लिखा और फाइनली हमारा माइस्क्यूएल में टेबल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से अब लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों को अपने डेटाबेस को हैंडल करना है। तो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के बाद टेबल अगर बनाना हो तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। एंड जो मैंने ये शो टेबल लिखा है, दिस इज नॉट अ मैसेज, दिस इज अ कमांड। ये टेबल्स को शो कराता है, इसका काम है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर लूप चलाए हैं तो एक एक करके सारे को डिस्प्ले कराया। तो शो टेबल सिर्फ क्या किया कि जितना टेबल था सबको माई कर्सर के अंदर रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर लूप के थ्रू एक एक करके माई कर्सर से टेबल को टीबी में रख रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। ड्रॉप करना सीखते हैं कि टेबल को हमको नहीं काम है मान लो। ठीक है, तो टेबल ड्रॉप कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो इसी कमांड को मैं, इसको मैं, ये टेस्ट जो भी बनाए थे ना, इससे तो कोई काम नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाए थे। तो मैं इसी को टेबल ड्रॉप नाम से बना देता हूँ। अब ड्रॉप का कमांड पता होना चाहिए। एसक्यूएल कमांड अलग है, उसका नॉलेज अलग होना चाहिए, तभी आप कर सकते। ठीक है, ड्रॉप में क्या करते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहेगा। कर्सर एग्जीक्यूट वाले में ड्रॉप कमांड यूज करेंगे।
और उसका कमांड होता है ड्रॉप टेबल टेस्ट हम लिखे हैं, तो इट मीन्स कि हम टेस्ट वाले टेबल को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। कहाँ से? तो ऑटोमेटिक जिस डेटाबेस से ये कनेक्ट है उसके अंदर से, ठीक है। उसके बाद फिर शो करा के देख लेंगे, अगर एक ही टेबल डिस्प्ले हुआ एडमिन वाला तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो है डिलीट हो गया। तो लेट्स सी, रन, क्लिक, सिर्फ एडमिन दिख रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा प्रॉपरली टेस्ट वाला डिलीट हो गया। चेक कर लेते हैं माइस्क्यूएल में, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सिंपल आपको दिखेगा इंटर्नशिप वाले में सिर्फ आपके पास अब एडमिन है, टेस्ट वाला आपका गायब हो गया। तो हम लोग इजीली पाइथन के थ्रू सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हाउ टू इंसर्ट डेटा, ठीक है। सब कुछ शुरू का सेम रहेगा। किस डेटाबेस में हमको इंसर्ट करना है? इंटर्नशिप वाले में लिख दिए, डेटाबेस में इंटर्नशिप, माई कर्सर, सब कुछ वैसा ही रहेगा। करना यह है कि क्वेरीज लिखना होगा, क्वेरीज, ठीक है। तो पिछला जो अभी आपको हम दिखाया उसमें क्वेरीज हम लोग क्या कर रहे थे? डायरेक्ट एग्जीक्यूट के अंदर ही लिख रहे थे। इसमें जो भी क्वेरीज लिख रहे थे डायरेक्ट एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट लिख रहे थे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा क्वेरी था, ठीक है। बट आप उस क्वेरी को एक स्ट्रिंग में पहले से रख के, क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, तो आप अलग से क्वेरी को एक स्ट्रिंग में स्टोर करके, एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को यहाँ लिखिएगा तो भी काम हो जाएगा। तो अगर क्वेरीज बड़ा है, जैसे कि क्रिएट टेबल में तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेरी हो सकता है, हम लोग तो 3 ही फील्ड बनाए, तो उस क्वेरी को क्या करते हैं हम लोग? पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं पूरा क्वेरी, तब एग्जीक्यूट के अंदर उस वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। तो वही किए हैं यहाँ पर। क्या किए हैं? तो एक एसक्यू नाम से हम वेरिएबल लिए हैं, जिसमें हमको जो भी इंसर्ट करना है, जिस टाइप में इंसर्ट करना है, जो भी उसमें एट्रीब्यूट्स है, वो हम लोग पूरा प्रॉपरली लिखेंगे। तो एडमिन टेबल में कौन कौन सा कॉलम था? तो एक था मोबाइल, पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम। उसमें से यूज़र आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया था, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसमें नई भी वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। वो अभी हम लोग टेस्ट भी करेंगे। तो क्या करते हैं कि अभी हमको यूज़र नेम चाहिए, यूज़र अंडरस्कोर नेम, पासवर्ड चाहिए एंड मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंसर्ट इनटू एडमिन, लिख दिया एडमिन। उसके बाद एक एक कर एट्रीब्यूट का नाम, एक है यूज़र नेम, कॉमा, एक है पासवर्ड। तो अभी जो हम लिख रहे हैं वो हुआ एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं हम, एंड एक है मोबाइल। और यूज़र आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, उसको ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाएगा, ओके। एंड उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे एंड उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर जो एक एक करके हम वैल्यू डालेंगे वो हम अलग से नीचे डालेंगे, अलग से नीचे करेंगे हम वो काम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू का टाइप क्या होगा वो टाइप हम लोग डाल देते हैं। तो मैक्सिमम तो वैरकैर है। तो अगर सी या डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा, उसमें स्पेसिफायर इस तरह से मेंशन करते हैं, इंटीजर होता है तो %d होता था, अगर स्ट्रिंग है तो %s होता है। तो पाइथन प्रॉपरली सपोर्ट करता है %s, %d, %f सब सपोर्ट करता है यहाँ भी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को खासकर इंटीजर एंड स्ट्रिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग %s एंड %d से डील कर सकते हैं। और भी तरीका है, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकता था, जो हम नीचे कर कैसे डाले हैं, ये हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते थे, ठीक है। बट क्या होता है कि बहुत लार्ज वैल्यू डालना है, बहुत सारा फील्ड है, तो यहाँ पर बहुत समझ में नहीं आता किसको सिंगल कोट्स में रखना है, किसको डबल कोट्स में रखना है, इंटीजर को ओपनली लिखना है, तो मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट होता है कि आप लिख दीजिए स्पेसिफायर्स एंड नीचे फिर अलग से आप एक बॉक्स में पूरा डेटा को एक साथ रख दीजिए, ठीक है। तो आते हैं उस पर, पहले यहाँ पर देख लो क्या क्या चाहिए। यूज़र नेम हमारा वैरकैर था तो %s रहने दो, पासवर्ड भी वैरकैर है %s रहने दो, और मोबाइल भी वैरकैर है तो इसको भी %s रहने दो, ठीक है। तो वैल्यूज के ब्रैकेट में सब कुछ लिख दिए, डबल कोट्स में हम लोग यहाँ पर डाल दिए, ओके। तो ये हुआ सिर्फ क्वेरी तैयार किए, ऑलराइट। नाउ
अब उसमें वैल्यू चाहिए, और क्या क्या चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड एंड मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो 2-3 वैल्यू चाहिए, तब तो आप 2-3 एक साथ लिख सकते हो। अगर एक ही वैल्यू चाहिए तो आप एक ही वैल्यू यहाँ लिखो। तो मैं यहाँ पर अभी कमेंट साइन दे रहा हूँ। अगर मल्टीपल वैल्यू देना हो तब हम लोग इस तरह से कॉमा दे के मल्टीपल वैल्यू दे सकते थे, ठीक है। बट अभी हमको एक ही वैल्यू देना है, मान लीजिए। तो रिकॉर्ड इक्वल टू, इसके ब्रैकेट में अब जो जो वैल्यू डालना है, ठीक है। तो सूरज लिखे, कॉमा, पासवर्ड डाल देते हैं। वैरकैर है तो 1 2 3 4 डबल कोट्स में, जो भी वैरकैर है वो डबल कोट्स में डाल देना, ठीक है। मोबाइल नंबर, उसको भी डबल कोट्स में 3 4 5 6 3 4 2 3 10 डिजिट का मान लीजिए डाल दिए, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब फाइनली फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट में एग्जीक्यूट मेनी लिखा हुआ है, मैं मेनी अभी हटा रहा हूँ ये लाइन। ये मेनी तब यूज रहता है जब हम लोगों को मोर देन वन रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो। यहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूट रखते हैं एक बार, और एग्जीक्यूट में लिख देंगे कि एसक्यू, एसक्यू मतलब कौन सा क्वेरी एक्टिवेट करना, वो पूरा वहां चला गया। और रिकॉर्ड, तो परसेंट एस में और इसमें यहाँ से रिकॉर्ड मिल जाएगा उसको ऑटोमेटिक, ठीक है, असाइन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एग्जीक्यूट किया। फाइनली इससे पहले कमिट नहीं यूज किए थे। कमिट तब यूज करते हैं जब हम लोग को इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ये सब में हम लोग कमिट यूज करते हैं लास्ट में। तो इसका मतलब हुआ कि अब फाइनली आपका MySQL में वो अपडेट हो गया। ये सिर्फ एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और फाइनली उसको एक तरह से सेव करने का काम करता है कमिट। ऑलराइट, तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाना चाहिए। मैसेज कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट फिर MySQL में चेक करेंगे कि ये वैल्यू इंटर हुआ कि नहीं। रन में जाते हैं, यहाँ पर अब कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो हम लोग अब चेक करना है कि प्रॉपरली ये सूरज 1 2 3 4 और ये जो फ़ोन नंबर है ये फाइनली सबमिट हुआ कि नहीं, कहाँ पर, एडमिन में। तो लेट्स सी, ओपन करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको। इसमें हम लोग एडमिन में चले जाते हैं, लेफ्ट साइड में सेलेक्ट। देखिए यहाँ पर अगर दिख रहा हो नीचे में, यहाँ पर सूरज करके दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला लाइन। इसमें देखिए यूज़र आईडी ऑटोमेटिक 1 हो गया ना, हम लोग तो वहाँ कुछ नहीं डाले हैं। अगला ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, 1 2 3 4 आ गया। तो इस तरह से हम सिंगल रिकॉर्ड अगर स्टोर करना चाहिए, मल्टीपल होगा तब तो ये तरीका होगा, ऊपर वाला जो है उसमें ब्रैकेट लगाना होगा। उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट एक साथ में इसको रख देता हूँ। सो दैट कि फ्यूचर में कभी मल्टीपल का ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। तो मैं दोनों यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो गया फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड, और कमिट तो होना ही है एट एनी कॉस्ट, है ना। और ऊपर वाला जो है फॉर सिंगल रिकॉर्ड, तो उसके लिए ये रिकॉर्ड करना है और उसके बाद ये एग्जीक्यूट कर देना है।